हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जल्द ही हमारी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 और राइटर्स ऐड हो चुके हैं और दैट्स मीन बहुत सारे वर्क्स भी ऐड हुए होंगे उनके। तो जॉर्ज ऑरवेल और उनके कुछ वर्क्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल को विजिट करके वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जॉन कीट्स की बायोग्राफी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इनका। जॉन कीट्स, ये इनका जन्म हुआ था 1795 में और डेथ हुई थी 1821 में। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक एज। इंग्लिश रोमांटिक एज के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक थे ये। ही बिलोंग्स टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स अलॉन्ग विथ लॉर्ड बायरन एंड पीबी शैले। लॉर्ड बायरन और पीबी शैले के साथ साथ ये सेकेंड जनरेशन के जो रोमांटिक पोएट्स थे उनसे बिलोंग करते थे। ऑल्दो ही लिव्ड ओनली 25 ईयर्स, ही प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। हालांकि ये सिर्फ 25 साल ही इनका जो लाइफ टाइम पे था वो सिर्फ 25 ईयर्स का था, और इन्होंने इसी टाइम पीरियड में अपने इंग्लिश लिटरेचर को बहुत सारी अच्छे अच्छे जो पोएट्री थी वो दी। हिज पोएट्री इज़ फेमस फॉर ब्यूटी, सेंसियसनेस, इमेजिनेशन, नेचर, मिथोलॉजी, लव, आर्ट एंड मॉर्टेलिटी। तो ये थीम्स रही है उनकी जो पोएट्री है उसकी। अब देखिए, इनका जो फुल नेम था वो जॉन कीट्स था। बोर्न हुए थे 31 अक्टूबर 1795 में। बर्थ प्लेस लंदन इंग्लैंड में रहा इनका। डाइड, डेथ हुई इनकी 23 फेब 1821 में। प्लेस ऑफ डेथ रहा इनका रोम इटली में। एज ऑफ डेथ 25 ईयर्स ओल्ड थे उस वक्त, बताया है मैंने इससे पहले भी अभी। रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे और सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट में ये आते थे। इनके साथ साथ लॉर्ड बायरन और पीबी शैले। प्रोफेशन पोएट थे इनका, ट्रेंड एज अ एपोथिकैरी। मेजर जॉनर जो थे इनके वो ऑड, सोनेट्स और नैरेटिव पोएट्री इन्होंने लिखी थी। सेंट्रल कॉन्सेप्ट रहा था इनका ब्यूटी, इनकी जो पोएट्री थी उसका। और फेमस थ्योरी जो थी नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये इन्हीं के द्वारा दी गई थी। जब इन्होंने अपने भाई को लेटर लिखा था तो उसमें इन्होंने ये एक टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी दिया था। फैमिली बैकग्राउंड देखिए इनका। जॉन कीट्स वॉज बोर्न इन टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली इन लंदन। जॉन कीट्स जो थे वो लंदन के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। फादर का नाम इनके थॉमस कीट्स था और उसके जो पिता थे वो क्या थे? वर्कड एज अ हॉस्टलर या फिर अस्तबल कीपर एट द स्वॉन एंड हूप इन, अ कोचिंग इन लंदन। ये कोचिंग इन था लंदन में, स्वॉन एंड हूप, यहाँ पर ये अस्तबल कीपर का काम करते थे। और इनके पिता ने जो थी फ्रांसिस जेनिंग्स से शादी की थी। दैट्स मीन ये उनकी मदर का नेम है, फ्रांसिस जेनिंग्स कीट्स। और शी वॉज नोन फॉर बींग अफेक्शनेट एंड लिवली, बट हर लाइफ वॉज मार्क्ड बाय इलनेस एंड ट्रेजेडी। वो अपने अफेक्शन के लिए जानी जाती थी, बट उनकी जो लाइफ थी वो क्या थी? इलनेस और ट्रेजेडी से मार्क्ड थी। ट्रेजेडी और इलनेस उनकी लाइफ में रही थी। सिबलिंग्स देखते हैं इनके। इनके 4 सिबलिंग्स थे, मतलब ये लोग। एक जॉन कीट्स स्वयं थे, जॉर्ज कीट्स, थॉमस कीट्स, फ्रांसिस मैरी कीट्स। 4 भाई बहन थे ये लोग, 4 सिबलिंग्स। अब उनके जो यंगर ब्रदर थे टॉम कीट्स ऑल्सो बिकेम सीरियसली इल विथ ट्यूबरक्लोसिस। उनके जो सबसे छोटे भाई थे टॉम कीट्स, वो क्या थे? ट्यूबरक्लोसिस से बहुत ज़्यादा बीमार थे। एंड पेरेंट्स डेथ, बचपन और इनके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई? तो देखिए, किड्स एक्सपीरियंस्ड डेथ एंड फैमिली ट्रेजेडी फ्रॉम अ वेरी यंग एज। किड्स जो है बहुत ही कम उम्र से अपनी जो फैमिली ट्रेजेडी थी उसको फेस करते आ रहे थे और डेथ्स को अपनी फैमिली में। हिज फादर डाइड इन 1804। 1804 में उनके फादर की डेथ हो गई। एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ हॉर्स। किड्स वाज ओनली अबाउट 8 ईयर्स ओल्ड। किड्स जो थे लगभग 8 साल के थे इस टाइम। हिज मदर लेफ्ट लेटर सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एंड डाइड इन 1810। बाद में उनकी मदर भी ट्यूबरक्लोसिस से उनको सफर किया उन्होंने और 1810 में उनकी डेथ हो गई। Thus, by the age of 14, Keats had lost both his parents. और इस तरह से 14 ईयर्स की एज में ही कीट्स ने लगभग अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था।
This early experience of loss, suffering, and mortality became important in understanding his later poetry. और उनके जो ये अर्ली एक्सपीरियंस है किसकी लॉस के सफरिंग के और मोर्टेलिटी के उनकी बाद की जो पोएट्री थी बाद का जो काव्य था उनकी इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग उसकी बन गई थी मतलब वहां पर उनको हम देख सकते हैं एजुकेशन को देखिए आफ्टर हिज फादर्स डेथ किड्स वॉज सेंट टू उनके पिता की डेथ के बाद किड्स को भेजा गया था क्लार्क स्कूल एंड फील्ड में दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन हिज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और ये एक इम्पोर्टेंट स्टेज थी उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की एट स्कूल ही डेवलप्ड अ डीप इंटरेस्ट इन लिटरेचर और स्कूल टाइमिंग में ही उन्होंने लिटरेचर में एक डीप इंटरेस्ट को विकसित कर लिया था पोएट्री इसमें उनकी क्लासिकल मिथोलॉजी देखने को मिलती है हिस्ट्री ग्रीक लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर और ही वॉज पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाई राइटर्स सच एज कुछ राइटर्स से वो इन्फ्लुएंस से प्रभावित थे खास रूप से एज लाइक शेक्सपियर मिल्टन स्पेंसर होमर इन पोएट से वो काफी ज्यादा प्रभावित थे हिज फ्रेंडशिप विद चार्ल्स गॉर्डन क्लार्क हिज टीचर सन हेल्प्ड एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लिटरेचर और उनके जो दोस्त थे उनकी जो दोस्ती थी चार्ल्स गॉर्डन क्लार्क के साथ जो उनके टीचर्स का बेटा था एक टीचर थी उनकी उनका बेटा था वो उनकी उन्होंने बहुत हेल्प की उनके लिटरेचर में जो इंटरेस्ट था इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए जॉन केट्स की उन्होंने काफी हेल्प की थी अब उनकी मेडिकल ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं Keats did not immediately become a poet. Keats जो थे वो immediately poet नहीं बने थे. He was apprenticed to Thomas Hammond, a surgeon and apothecary in Edmonton. पहले उन्होंने क्या किया मेडिकल ट्रेनिंग ली थॉमस हैमंड जो थे उन्होंने उसको सिखाया सर्जन और एपिथोकेरी उन्होंने उसको सिखाई एडमंटन में ही लेटर स्टडीड एट गाइस हॉस्पिटल बाद में गाइस हॉस्पिटल में उन्होंने पढ़ाई की अपने लंदन में जहाँ पर उन्होंने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग को भी रिसीव किया ही क्वालिफाइड एज एन एपिथोकेरी इन 1816 1816 में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया However, Keats gradually realized that his real passion was poetry and he decided to devote himself to literature. हालांकि उन्होंने जो उनका रियल पैशन था वो पोएट्री थी ये उन्होंने धीरे धीरे रियलाइज कर लिया था और वो डिसाइड करते हैं अपने आप को लिटरेचर को डिवोट करने के लिए समर्पित करने के लिए कि वो अपनी लाइफ को लिटरेचर को डिवोट कर देंगे एंट्री इनटू लिटरेचर अब लिटरेचर में उनकी एंट्री कैसे हुई कीट्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज कीट्स की पहली जो पब्लिश्ड पोएम थी वो थी ऑल सॉलिट्यूड और इट अपीयर्ड इन 1816 इन द एग्जामिनर ये जो द एग्जामिनर थे इसमें ये अपीयर हुई थी 1816 में His early literary circle included important writers and critics such as Leigh Hunt और उनका जो पहला अर्ली लिटरेरी सर्कल था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स और क्रिटिक्स थे जैसे कि ले हंट हो गए आपके विलियम हैजलिट हो गए चार्ल्स लैम और बेंजामिन हेडन ले हंट वॉज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन एनकरेजिंग कीट्स पोएटिक करियर और जो ले हंट थे वो क्या थे पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन एनकरेजिंग कीट्स का जो पोएटिक करियर था उसको एनकरेज करने में उन्होंने खास रूप से एक भूमिका उनकी लाइफ में निभाई थी एक इम्पोर्टेंट जो रोल था उन्होंने प्ले किया किड्स बिकेम एसोसिएटेड विद द हंट सर्कल और वो क्या थे हंट सर्कल से एसोसिएट हुए विच ऑल्सो हेल्प इंट्रोड्यूस हिम टू अदर कंटेम्प्रेरी राइटर्स जिससे उनकी हेल्प हुई दूसरे कंटेम्प्रेरी राइटर से इंट्रोड्यूस होने में मतलब जो उनके समकालीन राइटर्स थे उनकी एज में जो और भी राइटर्स लिखा करते थे कीट्स एंड ले हंट कीट्स एंड ले हंट के बारे में देखते हैं उनकी लाइफ पर उनका क्या इफेक्ट था ले हंट वॉज एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन किड्स ले हंट का इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस था किड्स पर एक खास प्रभाव था हंट हेल्प किड्स एंटर द लिटरेरी वर्ल्ड एंड एनकरेज्ड हिज पोएटिक डेवलपमेंट हंट ने उनको हेल्प किया लिटरेचर में एंटर करने के लिए लिटरेरी वर्ल्ड में और उनकी पोएटिक डेवलपमेंट को एनकरेज किया किड्स ऑल्सो बिकेम कनेक्टेड विद अदर मेजर रोमांटिक फिगर्स और किड्स जो थे बहुत और भी ज़्यादा कुछ जो रोमांटिक फिगर्स थे उनके साथ कनेक्टेड हुए स्पेशली पीबी शैली से खास रूप से और लॉर्ड बायरन से However, Keats developed a poetic identity of his own.
हालांकि जो किड्स की पोएटिक आइडेंटिटी थी, ऑब्वियसली उनकी जो जान पहचान थी वो उनकी अपनी थी, अपनी बनाई हुई थी मेहनत से। पर्सनल लाइफ एंड लव। अब देखते हैं पर्सनल लाइफ और लव उनका। किड्स हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद फैनी ब्राउन whom he met in 1818। 1818 में किड्स जो थे उनकी क्लोज रिलेशनशिप बनी फैनी ब्राउन से। Their relationship became an important part of Kids' later life। और उनकी जो रिलेशनशिप थी वो किड्स की बाद के जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई। However, हालांकि his declining health and financial difficulties made their future uncertain। हालांकि जो उनकी डिक्लाइनिंग हेल्थ थी और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, उन्होंने उसके जो फ्यूचर था उसको अनसर्टेन बना दिया था। किड्स पर्सनल सफरिंग, लव एंड अवेयरनेस ऑफ डेथ इन्फ्लुएंस द इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ हिज लेटर पोएट्री। और किड्स की जो पर्सनल सफरिंग थे, दुख थे, प्रेम था और डेथ की जो अवेयरनेस थी, उसने क्या किया, इन्फ्लुएंस दैट इमोशनली इंटेंसिटी ऑफ हिज लेटर पोएट्री। उसके बाद की पोएट्री का जो इमोशनल इंटेंसिटी थी उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। नैरेटिव और लॉन्गर पोएम्स, एंडीमियन, हाइपरियन, द फॉल ऑफ हाइपरियन, द ईव ऑफ सेंट एजेंस, लामिया, इसाबेला, द पोर्ट ऑफ बैसिल। और उनके कुछ मेजर ऑड्स भी थे, जैसे कि ऑड टू साइजे, ऑड टू नाइटिंगेल, ऑड ऑन अग्रेशन एंड ऑड ऑन मेलनकली, ऑड ऑन इंडोलेंस और टू ऑटम है। अब इम्पोर्टेंट सोनेट्स या अदर पोएम्स। सोनेट से उनके कुछ अन्य पोएम्स हैं। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, व्हेन आई हैव फियर दैट आई मे सीज टू बी, ब्राइट स्टार, ला रिडेम्पशंस मर्सी, स्लीप एंड पोएट्री। ऑन द सी, द ह्यूमन सीजन्स। ओके, ये हुआ आपका जो जॉन किट्स के द्वारा लिखे गए इंपॉर्टेंट कुछ वर्क्स हैं। किड्स मेजर थीम्स। किड्स की कुछ मेजर थीम्स देखिए। ब्यूटी, ये मैं बताया है मैंने ऊपर भी आपको, ब्यूटी है। ब्यूटी इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ किड्स पोएट्री। किड्स की पोएट्री का सेंट्रल आइडिया होता है ब्यूटी। और उसको विश्वास था कि ब्यूटी हैज लास्टिंग वैल्यू एंड प्रोवाइड्स जॉय इवन इन द वर्ल्ड वेयर ह्यूमन लाइफ इज टेम्परेरी। कि ब्यूटी क्या देती है, वो जॉय देती है, जॉय प्रदान करती है, चाहे भले ही हमें ये पता है कि हमारी जो लाइफ टाइम है वो क्या है, टेम्पोरेरी है। ठीक है। फिर था नेचर। नेचर इज अ मेजर सोर्स ऑफ ब्यूटी, इंस्पिरेशन, प्लेजर, इमेजिनेशन और एस्केप। Illness and final years. Keats suffered from tuberculosis. कीट्स को क्या था, वो ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहे थे। द डिजीज हैड ऑलरेडी अफेक्टेड हिज फैमिली इंक्लूडिंग हिज ब्रदर टॉम हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1818। उनकी फैमिली को पहले से बीमारी ने अफेक्ट किया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो मदर थी और उनका जो भाई था वो ट्यूबरक्लोसिस से ही उनकी डेथ हुई थी। कीट्स ओन हेल्थ डेटरोटेड रैपिडली, और उनकी खुद की हेल्थ भी बहुत तेज़ी से बिगड़ रही थी। His friends advised him to travel to a warmer climate, so he went to Italy with his friend Joseph Severn। उनके दोस्तों ने उनको एडवाइस दी कि वो किसी वार्मर क्लाइमेट में ट्रैवल करें, इसलिए वो इटली चले गए अपने दोस्त जोसेफ सेवन के साथ। दे रीच्ड रोम इन 1820। 1820 में वो रोम पहुंचे। कीट्स डाइड इन रोम ऑन 23 फरवरी 1821। ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी 1821 में। ही वॉज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। ही वॉज बरिड इन प्रोटेस्टेंट सीमेट्री इन रोम। प्रोटेस्टेंट सीमेट्री में उनको क्या किया था, बरी किया गया था, दफनाया गया था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। कीट्स एपिटाफ। कीट्स का जो एपिटाफ था, यानी कि उसकी कब्र पर जो लिखा गया था। Keats famously wished that his grave should not carry his name। Keats की ये इच्छा थी कि उनकी ग्रेव पर, उनकी कब्र पर उनका नाम नहीं लिखा जाए। तो उसका his epitaph reads, उनका जो एपिटाफ है उसको पढ़ते हैं। Here lies one whose name was written in water। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसका नाम कहाँ पर लिखा है, वाटर पे। This reflects his awareness of his short life and uncertain literary fame।
इससे रिफ्लेक्ट होता है कि उनको अवेयरनेस थी कहीं ना कहीं उनकी शॉर्ट लाइफ की, और क्या थे वो अनसर्टेन लिटरेरी फेम उनका जो था। आयरनिकली कीट्स लेटर बिकम वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। बस ये क्या है, आयरनिकली है एक तरह से, क्योंकि 25 ईयर्स की एज में ही उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश लिटरेचर में वो एक सेलिब्रेटेड पोएट्स के में से एक मोस्ट फेमस पोएट बन चुके थे। लिटरेरी करियर, अब उनका लिटरेरी करियर देखते हैं। कीट्स पोएटिक करियर वॉज एक्सट्रीमली शॉर्ट, रफली 5 ईयर्स। बहुत छोटा रहा उनका टाइम पीरियड ये जो था, सिर्फ और सिर्फ 5 साल का, उसमें उन्होंने अपनी पोएट्री को लिखा। हिज मेजर पब्लिकेशंस इंक्लूड, और उनके जो मेजर पब्लिकेशंस थे उसमें क्या क्या पोएम्स थी 1817 में, एंडीमियन इनका वर्क था 1818 में आया, लामिया इसाबेला, द से ईव ऑफ सेंट एजेंस एंड अदर पोएम्स ये 1820 में आए उनके। द ईयर 1819 is particularly important because Keats composed his great odes during this period, क्योंकि कीट्स ने अपने इस पीरियड में अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स को, ओड्स को कंपोज किया था, इसलिए ये 1819 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स। ये जैसे कि उन्होंने नैरेटिव और लॉन्गर पोएम्स कुछ लिखी थी, जैसे कि एंडीमियन, हाइपरियन, द फॉल ऑफ हाइपरियन, द ईव ऑफ सेंट एजेंस, लामिया, इसाबेला, द पोर्ट ऑफ बेसिल, ये उनके वर्क रहे थे कुछ। इनके बारे में हम बाद में वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए। ओके, इसाबेला के बाद द पोर्ट ऑफ बेसिल है। कुछ मेजर ओड्स रहे इनके, ऑड टू साइचे, ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ऑड ऑन मेलनकली, ऑड ऑन इंडोलेंस, टू ऑटम, इम्पोर्टेंट सोनेट्स और अदर पोएम्स थे इनके। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन समर, व्हेन आई हैव फियर दैट आई मे सीज टू बी, ब्राइट स्टार, ला बेला डेमसन्स मर्सी, स्लीप एंड पोएट्री, ऑन द सी, द ह्यूमन सीजन्स, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। कीट्स मेजर थीम्स, और इनकी मेजर थीम्स क्या क्या रही थी। ब्यूटी, मैंने आपको पहले बताया ऊपर कि ब्यूटी इनकी सबसे इंपॉर्टेंट थीम थी। ब्यूटी इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ कीट्स पोएट्री, इनका सेंट्रल आइडिया था इनकी पोएट्री का। ही बिलीव्ड दैट ब्यूटी हैज़ लास्टिंग वैल्यू एंड प्रोवाइड्स जॉय इवन इन द वर्ल्ड वेयर ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी। उनका विश्वास था, उनका मानना था कि जो ब्यूटी है वो क्या है, वैल्यू एंड प्रोवाइड्स, उसकी जो वैल्यू होती है वो लास्टिंग होती है, और वो क्या जॉय प्रोवाइड करती है इस वर्ल्ड में जहाँ पर ह्यूमन लाइफ बिल्कुल टेम्पररी है। एक नेचर इनकी थीम रही है। नेचर इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ब्यूटी, इंस्पिरेशन, प्लेजर, इनका ये मेजर सोर्स होता है। इमेजिनेशन, एस्केप। फिर इनकी थीम थी एक मॉर्टेलिटी, मोर्टेलिटी पर ये लोग ये लिखते थे। कीट्स वॉज कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो क्या थे, कॉन्स्टेंटली अवेयर थे ह्यूमन लाइफ की शॉर्टनेस से। हिज पोएट्री फ्रिक्वेंटली कंट्रास्ट टेम्पररी ह्यूमन एग्जिस्टेंस विद परमानेंट ब्यूटी एंड आर्ट। फिर imaginations allow the poet to move beyond ordinary reality and experience a world of beauty। फिर इनकी थीम की थी लव, भी इनकी पोएम्स में देखने को मिलता है। लव अपीयर्स एज बोथ सोर्स ऑफ जॉय एंड सफरिंग, जॉय और सफरिंग का सोर्स दोनों ही क्या होते हैं इसमें, अपीयर्स होते हैं। आर्ट एंड परमानेंस, कीट्स ऑफन कंट्रास्ट ह्यूमन लाइफ टेम्पररी विद आर्ट परमानेंट। कंट्रास्ट उन्होंने दिखाया है कि ह्यूमन लाइफ क्या है, कंटेम्प्रेरी है, बट आर्ट क्या है, वो परमानेंट है। फिर उन्होंने एक थीम और रखी है, जॉय एंड सोरो। कीट्स रिकॉग्नाइजेस दैट द ब्यूटी एंड हैप्पीनेस आर ऑफन कनेक्टेड विद द अवेयरनेस दैट दे कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। कीट्स रिकॉग्नाइजेस द ब्यूटी, उन्होंने ब्यूटी को क्या क्या रिकॉग्नाइज किया, एंड हैप्पीनेस आर ऑफन कनेक्टेड विद द अवेयरनेस, क्या है कि जो ब्यूटी और हैप्पीनेस हो क्या है, अक्सर कनेक्टेड होती है अवेयरनेस से, दैट कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। फिर है डेथ, डेथ इज एन इम्पोर्टेंट रिकरिंग थीम। डेथ उनकी एक क्या है, इंपॉर्टेंट रिकरिंग थीम रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ कीट्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इलनेस, इसलिए उन्होंने रखा क्योंकि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस पर, और एक्सपीरियंस और बीमारी भी थी जो इलनेस, ट्यूबरक्लोसिस, जिससे इनके भाई की डेथ हुई, मदर की डेथ हुई, और खुद ये ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहे थे। फिर है नेगेटिव कैपेबिलिटी। कीट्स इंट्रोड्यूस्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इन अ लेटर टू हिज ब्रदर्स। उन्होंने क्या किया था, अपने उनका जो ब्रदर थे कीट्स के, उन्होंने उनको जब लेटर लिखा था तो उसमें ये टर्म को, नेगेटिव कैपेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था। इट्स मीन द एबिलिटी टू रिमेन इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज एंड डाउट्स विदाउट बिकमिंग इम्पेशेंट टू फाइंड अ डेफिनेट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन।
इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। अ ग्रेट पोएट शुड बी एबल टू एक्सेप्ट मिस्ट्री। जो एक ग्रेट पोएट होता है, क्या होता है, वो एक्सेप्ट करता है मिस्ट्री को, अनसर्टेनिटी को, डाउट्स, इंस्टीड ऑफ ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग थ्रू रीजंस। किसके बजाय कि वो जो इसके बजाय कि वो रीजंस के साथ हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करे, उससे अच्छा है कि वो किस्म को एक्सेप्ट करने के लिए एबल होना चाहिए उसको, मिस्ट्री को, अनसर्टेनिटी को और डाउट्स को। एग्जाम कीवर्ड्स रहता है आपका ये नेगेटिव कैपेबिलिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी विदाउट सीकिंग डेफिनेट आंसर्स। ओके, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना बिना किसी डेफिनेट आंसर्स के जाने। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ मैंने लास्ट में इसकी ऐड की हैं आपकी। 1795 में इनका बर्थ हुआ लंदन में, 1804 में इनके फादर की डेथ हुई, फिर 1810 में इनकी मदर की डेथ हुई, 1816 में क्वालिफाइड एज एन एपोथिकरी, बिगेन सीरियस पोएटिक करियर, और इन्होंने सीरियस पोएटिक करियर अपना स्टार्ट किया तभी। 1817 में पोएम्स पब्लिश करा इन्होंने। 1818 में एंडीमियन पब्लिश वन का, और टॉम कीट्स डेड। टॉम कीट्स जो थे इनके भाई, उनकी भी डेथ हो गई थी। 1819 में ग्रेट्स ऑड्स कंपोज्ड, जो ग्रेट ऑड्स थे इनको इन्होंने कंपोज किया। 1820 में लामिया इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एजेंस एंड अदर पोएम्स पब्लिश हुई इनकी। फिर 1820 वेंट टू इटली फॉर हेल्थ के लिए वो अपने इनको जो फ्रेंड थे जोसेफ सेवन, उनके साथ ये जो थे रोम चले गए थे, वहाँ से इटली चले गए थे। 1821 में वहाँ पर रोम में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये थे आपके जॉन कीट्स की बायोग्राफी, आपके जो टीजीटी में इस बार पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मिलते हैं किसी वर्क के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।